हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। आप देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट। इसमें देखना है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखो क्या करना है। हमने ए बी सी डी ये चार हमें दे रखे हैं पॉइंट्स। अब देखो हमने सबसे पहले निकालना है नाउ वी फाइंड, सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, तो ए और बी को ले लेते हैं। ए का जो है हमारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3 और 5 और ये है 3 और 1। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस जब निकालेंगे तो उसमें देखते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप देखो x2 की वैल्यू जो है वो हमारी 3 है और x1 ये x1 है तो -3 है। y2 की वैल्यू है वो 1 है और y1 की वैल्यू है 5 है। जब प्लस में वैल्यू होती है तो दिक्कत नहीं होती, जब माइनस में होती है तो अलग से ब्रैकेट लगाना पड़ता हमें। 3 माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, 5 में से 1 माइनस करा तो हमारा कितना गया -4। 3 + 3 हो गया 6, -4 ऐसे लिख देते हैं। 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, तो अब हमने इसको प्लस किया तो कितना आ गया, ये हमारा जाएगा 52। ठीक है, 52 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखो क्या है, 52 जो आया है उसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, 52 के फैक्टर करें, 2 से डिवाइड करा मैंने इसको, 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 से करा तो 13, फिर 13 1 जा 13। तो जो फैक्टर करे हमारे 2 × 2 × 13। ठीक है, इसका 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, √13 अंदर रह गया। ठीक है, 13 अंदर रह गया। आप देखो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे किसका, बी से सी का। ठीक है, नाउ वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बी सी। ठीक है, बी और सी को ले लेते हैं। बी हमारा कितना है 3 1 और 0 3। ठीक है, तो बी सी का जब डिस्टेंस निकाला हमने कितना हो गया, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो क्या है, x2 की वैल्यू है हमारी 0 और यहाँ पे है 3, y2 की जो वैल्यू है वो 3 है और y1 की वैल्यू है 1। 0 में -3 करा तो -3 आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, 3 - 1 2 का होल स्क्वायर। 3 की पावर 2 कितनी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर तो बता रखा है कि कितना हो जाएगा, स्क्वायर ही यहाँ पे प्लस में रहेगी वैल्यू। ठीक है, तो 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे √13 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना है, ये है हमारी। अब हमने निकालना है नाउ वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सी से डी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने यहाँ वैल्यू लिखी नहीं है, अब यहीं से देख लेते हैं सीधा। क्या करना है, -1 में से 0 माइनस करना है और -4 में से 3, -4 फिर -3। ठीक है,
अब क्या है, जो सी डी की ये वैल्यू आई है उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो माइनस माइनस, ये देखो जीरो है तो जीरो को छोड़ देंगे, -1 आ गया हमारा, ठीक है, -1 का स्क्वायर। अब ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी कि -7 हो जाएगा वो, ठीक है। देखो नंबर तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन जो साइन होता है वो बड़े नंबर का आता है, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ लगा दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 50 का अब जब हम करेंगे तो एलसीएम फैक्टर करके देख लेते हैं। 25 5 5, यानी कि ये इसके फैक्टर आएंगे 2 × 5 × 5, ठीक है। तो इसके पेयर बन गए 5 4 5 के, इसके पेयर बन गए, तो 5 बाहर आ गया, √2 अंदर रह गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, सी डी की 5√2। अब हमने क्या करना है, नाउ वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए से डी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो ए डी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ए और डी को लेके चलते हैं, ठीक है। उसमें हमने लिखा नहीं था, यहाँ पे लिख देते हैं, -3 और 5, -1 और -4। तो ए डी के डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी, x1 की जो वैल्यू होगी वो -3 होगी, y2 की जो वैल्यू है वो -4 है, y1 की जो वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे, तो यहां पे देखो क्या करना है हमने, -1 और माइनस माइनस हो गया हमारा। पहले तो दो साइन जहां पे होते हैं पहले उसको हम करते हैं सॉल्व। तो -1 को ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस। देखो ये माइनस था और ये भी माइनस था, तो दोनों माइनस माइनस को प्लस कर दिया। अब देखो क्या है, -4 और -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 4 और 5 हो जाएंगे 9। जो साइन होगा वो बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर क्या है 5, 5 का साइन क्या है माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा। -1 माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 को माइनस करना तो 2 आ जाएगा। साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगाना नहीं है। अब यहाँ पे देखो कितना है, -9 का स्क्वायर है, ऐसे ही लिख देते, दोनों को साथ में ही कर देते। देखो 2 की पावर 2 कितनी होगी 4, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, तो ये हो जाएगा √85। 85 का फैक्टर करते, 5 से डिवाइड होगा ये, तो कोई भी नंबर हमारा बाहर नहीं आ रहा, तो 85 ही रहेगा ये, ठीक है। अब पहले इसकी जो सारी वैल्यू आई है वो देख लेते हैं, ठीक है। आप देखो क्या है, ये हमारी वैल्यू आ गई सारी। अब हमने क्या करना है, इनके डायगोनल की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लो ये एक, अभी मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है, बाद में पता चलेगा क्वाड्रिलेटरल बन भी रहा है या नहीं। तो ए बी बी सी और सी डी और डी ए की वैल्यू निकाली, तो डायगोनल की ए से सी की वैल्यू निकालते हैं और बी से डी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। नाउ वी फाइंड ए सी, नाउ वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए सी, ठीक है। अभी डायगोनल मान नहीं रहे, इसलिए मैंने डायगोनल लिखा नहीं, ए सी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ए और सी को मैंने ऐसे लिख दिया, ए का जो कोऑर्डिनेट है -3 और 5, और ये है 0 और 3। देखो क्या करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 की वैल्यू देखो कितनी है 0, -x1 की वैल्यू है -3,
y2 की 3 और ये है -5, तो 0 + 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा और ये -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 कर देते हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा √13, ठीक है। तो AC की वैल्यू हमारी आ गई √13। यहाँ पे वैल्यू सारी मैंने लिख दी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, B से D तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं इसमें। BD का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन BD, तो BD का मैं सीधा ही लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखे हुए हैं, इसी में से देख लेंगे। फॉर्मूला लिख देते हैं x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो x2 जो होगा वो ये होगा हमारा, ठीक है, तो -1 और x1 जो होगा ये क्या हो जाएगा हमारा 3, ये वाला माइनस ये है। y2 जो है वो -4 है, ये वाला माइनस ये रहा, y1 की वैल्यू है 1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, नंबर तो प्लस होगा, साइन जो आएगा बड़े नंबर का, माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन जो आएगा बड़े नंबर का आएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 16 और ये 25। तो वैल्यू देखो कितनी हो गई है यहाँ पे 1, इसको देखो 25 और 16 को प्लस किया तो ये आ जाएगा 41, ठीक है। अब ये √41 आ गया, तो हमने इसकी भी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। कर बंदे एक बार, आप देखो जो वैल्यू आई है वो सारी लिख देते हैं, AB, BC और CD और DA, और जो डायगोनल निकालने थे हमने AC और BD, ठीक है। जो वैल्यू थी वो हमारी हमने साइड में लिख ली थी 2√3 √13, ये 13 है हमारा 2√13, ये थी हमारा 5√2 है, और ये है 85, ये है √13 और 41। अब देखो वैल्यू सारी अलग अलग है, ना तो ये स्क्वायर है, ना तो ये स्क्वायर है, और ना ही रोम्बस है, ठीक है। ये तो हमारा कंफर्म हो गया। अगर दो वैल्यू से अगर रेक्टेंगल होता तभी ये पैरेललोग्राम भी होता, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, यहाँ वाली और यहाँ वाली, यहाँ वाली और यहाँ वाली, ठीक है। ये इसके सेम होती और ये इसके सेम होती, तब भी हमारा काम चल जाता, लेकिन सारी वैल्यू अलग अलग हो रखी है, ठीक है। बस ये दो ही सेम है, बाकी सब अलग है। तो हमने क्या करना है, पहले इसको पता लगाना है क्वाड्रिलेटरल बन भी रहा है या नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू है, अब हमने इसमें क्या करना है, देखो इसकी वैल्यू समझ लो ऐसे ही है, A, B और C और D, ठीक है। तो जो जो वैल्यू आई है देखो क्या है, अब देखो 2√3 है और ये √13 है, 2√13 है, फिर 13 है, फिर 13 है, यानी 13 है। तो हमने क्या करना है, देखो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो ये वाली वैल्यू बन रही है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, AB को इधर लिखते हैं, ठीक है, और BC और AC को लिखते हैं हम यहाँ पे, BC + AC, ठीक है। BC और AC को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो √13 यहाँ पे 13, यानी कि √13 यहाँ पे और 2√13 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2√13 बन रहा है और यहाँ पे भी 2√13 बन रहा है, यानी कि देखो क्या है, जो A से अगर हमने B से C को लिया, ठीक है, और A से C को लोगे, ठीक है, और ये AB जो लाइन है, ठीक है, तो यानी कि ये ऐसे हो रखा है कि A और B को जब हमने लिया है, ऐसे A और B को हमने करा है, तो जो C है वो उसके बीच में है कहीं, क्योंकि तभी तो देखो अब ये कोलिनियर हो गया, यानी एक लाइन में है ये तीनों पॉइंट्स। जब एक लाइन में ये तीनों पॉइंट्स हो रखे हैं, A, C और B एक लाइन में है, तो D कहीं पे भी हो
तो वो ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये तो ट्राइंगल बनेगा, तो कोऑर्डिनेटर तो बना ही नहीं, तो इस वजह से ये, हाँ, ना तो हमारा स्क्वायर होगा ना ये कुछ होगा, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, तो देखो ए सी जो है हमारा कितना था, √13 और ये √13, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 √13 हो जाएगा। तो देखो ए बी की वैल्यू हमारी वही आ रही थी। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, ए बी सी पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। इट मीन्स दैट A, B and C are collinear. So we can say that, हम ये कह सकते हैं it is not quadrilateral। quadrilateral ये है ही नहीं। ठीक है।